So, hi guys, once again, welcome back. Write in a chat section. Am I audible? Ready for second part, guys? क्या आप सारे लोग तैयार हैं पार्ट 2 के लिए? राइट इन अ चैट बॉक्स. एक्साइटेड? यस 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 यस, सुपर एक्साइटेड. क्या बात है, क्या बात है, शानदार, अमेजिंग गाइस, बहुत शानदार. शो यस, एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. चैट बॉक्स ऑफ. सो नाउ गाइस, अभी हम लोग 10 मिनट में एक छोटा सा सेशंस के अंतिम में मैं बना लेता हूं आप लोगों का. लास्ट में, सेशन के लास्ट में, अंतिम में, सबसे लास्ट जब मैं सेशन को क्लोज करूंगा, सो बेसिकली गाइस उस टाइम अटेंडेंस हम लोग एक बार बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि आज का अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सेशन के अंतिम तक रुके रहेंगे, तभी आप अटेंडेंस बना पाएंगे. क्लियर है एकदम? बिल्कुल जब लास्ट कर रहा हूँ तभी मैं आपको वो अटेंडेंस का लिंक दूंगा. क्लियर है? सो नाउ वंस अगेन हमारे साथ सिद्धार्थ सर जुड़ चुके हैं. सो कुछ लोग और कनेक्ट होने देते हैं. तब तक एक छोटी सी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस. जिनमेट की स्टोरी 2 मिनट हम लोग जिनमेट के बारे में डिस्कस करते हैं. कितने लोगों को जिनमेट की स्टोरी पता है? मेरा स्टोरी काफी लोगों को पता होगा, बट गाइस जिनमेट के बारे में कितने लोगों को पता है? राइट इन अ चैट बॉक्स. ये जिनमेट शुरू कैसे हुआ था? राइट इन अ चैट बॉक्स. नो, नहीं. मैं कुछ जस्ट अ सेकेंड रुको, मैं देखता हूँ अगर वो मुझे वो पीडीएफ मिल जाए तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ. कहते हैं ना कि जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, और जब मेहनत करते हैं तो चीजें बनती है, और होनेस्टी से आपको मेहनत करना होता है. चैट बॉक्स अभी हमने ऑफ कर दिया है, राइट? थोड़ा पता है सर, क्लास में बताया था. नहीं, क्लास में तो मैंने अपने बारे में आपको बताया था कि मैंने जिनमेट कैसे स्टार्ट किया था, लेकिन जिनमेट के पीछे के जो पिलर है ना, आपको उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. जस्ट अ सेकेंड, कि एग्जैक्टली हमने जिनमेट कैसे शुरुआत करा था. अभी बहुत सारा मिशन है यार, बहुत सारे मिशन हैं, विजन है, जिसके ऊपर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और मैं करता रहूंगा. वो कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ. देर आर मल्टीपल थिंग्स, और होप शो कल या फ्राइडे है ना, सैटरडे, ओके, संडे को गाइस जिनमेट का एक न्यू विंग्स हम आप सभी लोगों के साथ लॉन्च भी करने वाले हैं. सबके साथ में मैं लॉन्च करूंगा. ऑलरेडी उसके ऊपर टेस्टिंग एंड ऑल काफी सारी चीजें चल रहा था. सो नाउ फाइनली वो रेडी भी हो गया. तो कल जिनमेट का एक न्यू विंग्स स्टार्ट होगा, ठीक है? वन सेकेंड. यस, सो लेट्स सी. मैं जब आपको दिखाऊंगा, मैं हमेशा चाहता हूं कि जहां से शुरुआत हुआ, टीम जहां से जिनमेट की शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो जो जिनमेट से जुड़े हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर क्लासेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चीजें पता रहना चाहिए. लेट्स सी गाइस, अभी तक तो आप मुझे देखते हो, मनीष रावत को सामने से देखते हो, और जो फैकल्टी सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, आप उनको जानते हो, राइट? कल संडे को मैं काफी सारे टीम से आपको जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. देयर लॉट्स ऑफ पीपल यार जो कि जिनमेट के साथ काम कर रहे हैं अभी. तो मतलब पूरा ओवरऑल अगर टीम की बात करेंगे, आप सब लोग, मतलब पूरी टीम की दो टाइप से हमारी टीम्स हैं. वन इज कि जो जिनमेट के यहाँ हेड ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, एंड सेकेंड टीम गाइज जो कि पूरे पैन इंडिया से लोग कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं. तो अभी जो है मेरे अपडेट में 265 टीम है कंप्लीट, पूरा कंप्लीटली. सिर्फ अगर हम ऑफिस की बात करें तो गाइस यहाँ पर अभी डे बाय डे अभी और भी चल रहा है इंटरव्यू एंड ऑल, तो एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता रहेगा. सेशन मंथ के अंत में मुझे पता रहेगा फिर से. बट अभी जो पूरी टीम है 80 प्लस टीम थी, 80 प्लस टीम थी, ठीक है, जो कि जिनमेट इन हाउस जो हमारे हेड ऑफिस वहां पर काम कर रही हैं, राइट? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे यहाँ जो काम करने का जो बैलेंस है ना, गर्ल्स एंड बॉयज का सबका सेम है. एंड एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जो जिनमेट की टीम है गाइस, ये बहुत बड़ी प्राउड वाली चीज है फॉर मी. एंड आप मेरे टीम में जितने लोगों को देख लो, आप सिद्धार्थ सर को ही देख लो, आप अमरदीप सर को देख लो, रणधीर सर को देख लो, या बैकएंड की जो भी टीम को देखोगे ना, पूरे इंडिया में हम लोग यंगेस्ट टीम है गाइस. पूरे इंडिया में हम लोग यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स टीम एक में से एक है. ओनली वन, सिर्फ हम लोग नंबर 1 पर है. तो ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात होती है जब मैं लोगों को बताता हूँ. लोगों को ऐसे जनरली पता नहीं होता. तो एक चीज है मैं यहाँ पर कहता हूँ यार कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि कोई भी पर्सन किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है.
बस उसके अंदर का जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे जिनमेट तो मैं और रणधीर ने स्टार्ट करा था, तो कभी और इसके ऊपर बातें करेंगे। मेरे को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, रणधीर ने बड़ा इनिशियल डेज में बहुत मेहनत करा था। मतलब लाइक कि मैं कंपनी बना रहा था और रणधीर साथ में जॉब भी कर रहा था, और फ्रीलांसिंग वाले काम को भी देख रहा था, रात में भी दिन में भी बहुत कुछ हम लोगों ने करा। मतलब लाइक कि कंपनी बनाने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि पैरेलली जो रणधीर है, कई मरतबा इन्होंने रैपिडो चलाया। रीजन इसके पीछे बस इतना था कि खाली टाइम में हम रैपिडो चला लेंगे, क्योंकि जॉब वाले पार्ट में ये होता था कि यार जॉब तो 8 घंटे का रहेगा, 10 घंटे का रहेगा। 8 घंटे का जॉब है तो वो 10 घंटे लेकर चलो, 1 घंटा आना जाना, कई मरतबा तो वो 12 घंटे का भी हो जाता है। तो उस तरीके से बैलेंस बनाना चीजें नहीं पॉसिबल हो पाता था। लेकिन अब सैलरी देने के लिए सैलरी कमाना होता था, बहुत अलग तरीके से चीजें बनी। नाउ गाइस, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने ये 8 पर्सन, जो कि ये प्रॉपरली कह लो ये जिनमेट के पिलर्स, राइट। सो मिस्टर विनीत राज, विकास सर जो कि ऑपरेशंस देखते हैं, सिद्धार्थ सर ऑलरेडी फैकल्टी हेड है, विक्रम जो कि प्रॉपरली बैकएंड में जितने भी सेल्स एंड ऑल होते हैं, पूरी सेल्स टीम आपका, साथ ही साथ गए जितने भी आरए में रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उन लोगों को प्रॉपरली वहां पर गाइडेंस एंड ऑल, मतलब नेक्स्ट लेवल पर चलता है। अमरदीप पूरा एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड फैकल्टी वाला पार्ट्स को उसको हैंडल करते हैं। रोशन सर को आप कई मरतबा क्लासेस में भी देखेंगे। मेनली रूप से ये जो हमारा बैकएंड में जो वेबसाइट पर इंस्टेंटली आप देखते हो चेंज होता है या जो भी चीजें होता है, ये प्रॉपरली ये करते हैं। तो ओवरऑल ये जो टीम बनी यार, 8 लोगों की टीम, अगर मैं इसकी बात करूं ना, मैं एक आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, लेट्स सी। ये पहले ये था, ये सिद्धार्थ सर को, मतलब अभी आप आगे सामने से आकर देखोगे ना, ये देखो, ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। आज तो सब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लाइक कि नॉलेज वाइज से मैं बात कर रहा हूँ। जब भी मैं अपनी कहानी यहाँ पर जब जिनमेट की कहानी बताता हूँ, मैं टीम को सबसे ज्यादा यार मैं हमेशा थैंक्स कहता हूँ, कि क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद नहीं बन पाता। हम रणधीर भी लगे हुए थे शुरुआत से, ठीक है, लेकिन जब लोग आते हैं, कंपनी कंपनी तब बनता है जब एक्चुअल में लोग आते हैं। और इनिशियल डेज में आप पर कोई बिलीव नहीं करता है, शुरुआती दौर में लगता है यार क्या विजन है क्या नहीं है। और एक चीजें बताओ यार, जब आप कुछ भी चीजें स्टार्ट करते हो ना, विदाउट विजन विदाउट मिशन, तो वो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। तो जिनमेट को मतलब लाइक कि एक विजन और मिशन की वजह से ही ये जाना जा रहा, और इतना स्ट्रॉन्ग विजन और मिशन था कि नहीं करना है, जिद था कि करना है। जितना मैं अर्निंग करता था या जितना रणधीर अर्निंग करते थे, सब पैसा डाल देते थे। मैं टीम को, मतलब ये जो 8 लोग हैं शुरुआत दौर में, आपने कई स्टोरी आपने सुना है ना, कि शुरुआत दौर में लोग आते हैं छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ लोग बचते हैं, वो एक्चुअल में वही जो है हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअल में ये हर जगह होता है, शुरुआत दौर में आएंगे जाएंगे, लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा ही होता है। आप जब अपनी कंपनी बनाओगे, कुछ भी स्टार्ट करोगे, तो शुरुआत दौर में ऐसा ही होता है, राइट। सो बट राइट नाउ गाइस, अभी इसमें से जो टीम हमारी बच गई, हमने इसको सच में खून और पसीने से बनाया है। खून पसीना कह सकते हो यार, कि हमने जलाया है अपने आप को। हम अपने, मेरे पास इतना पैसा था कि हम अपने रूम में, अपने जहां पर हम लोग सेशन लेते थे वहां एसी लगा सकते थे, बट हम लोग एसी नहीं लगाकर हम इक्विपमेंट, गैजेट, ऑफिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस पे खर्च करते थे, क्वालिटीज पर खर्च करते थे, राइट। हम लोगों ने किस तरीके का कैंपेन नहीं करा। सिद्धार्थ सर, विकास सर, इधर आप कैंपेन देख रहे होगे, हम लोगों ने रोड पर भी कैंपेनिंग करा, कैनोपी लगाया, रोड शो करा, बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम खुद से पैम्पलेट बांटा रोड पे। और एक एक दिन में तो हमारी पूरी टीम, सुबह में हम लोग निकलते थे, और खास करके एक टाइम जब था विकास सर, सिद्धार्थ सर, विक्रम सर, विकास सर, लोग, इन लोग, मतलब रोड पे से यार काम करना हम लोगों को कभी लगा ही नहीं। एक चीज है, मैं आपको यहाँ से आगे कभी और डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। इस 4 सालों में बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। एक एक टीम से बात करेंगे तो हर टीम के पास बातें करने के लिए बहुत सारा शब्द है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, राइट। अलग अलग तरीके से एक पर्सन थे, मेरे को याद आ रहा है, लगभग वो 40-45 साल के थे,
और वो उनकी अर्निंग मतलब वो हर जगह से थक चुके थे, उनको जॉब नहीं लग रहा था। एक्सक्यूज मी सर, आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। कमाए हैं खर्च हो जाते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा। ट्रेन से चले जाओ बाटे Yes. 3 चल रहे हैं बस ओके। सो बेसिकली गाइस ओवरऑल द थिंग इज कि जस्ट इतना चार ही लाख है कहना वो था कि करवा स्टोरियां लेंगे तुम तभी 2000 बनती है रुपए जब आप मेहनत करते हैं, जब 2000 आपके रुपए पास करवा लेंगे मिशन 4 लाख होता है, होते जब हैं विजन होता है, तब चीजें जाकर बनती है, अन्यथा तो चीजें 2000 ऐसे ही रुपए रहती है। के कभी और हम लोग फुर्सत में एक बातें मोबाइल करेंगे, पे समय कम है। अभी मैं सिद्धार्थ सर को ओवर करूंगा सेशंस के लिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू क्या आ रहा है मैं एक बार चेक भी करता हूँ इसे। अंतिम में थोड़ा बहुत और बातें करेंगे, बट बस इतनी चीजें हैं यार कि मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, मिशन विजन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, राइट? सो गाइस, आप एक्साइटेड हैं क्या पार्ट 2 के लिए? और गाइस राइट इन अ चैट सेक्शन, क्या आप सच में मेहनत करने के लिए रेडी हैं? राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स, यस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हम लोग आराम से सेशन के बाद अंतिम में बातें करेंगे, बट अभी हम लोग फोकस करते हैं सेशन की ओर। सिद्धार्थ सर प्लीज कंटिन्यू सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। 200 रुपए की 2 लीटर मान लो सर स्क्रीन विजुअल है गाइस, स्क्रीन विजुअल है, 200 की 5 सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? 5 यस यस यस। 2 पंजे 5 में 25 लीटर आ जाएगी 1000 रुपए की 1 लीटर में कितनी चलती है सो गाइस, अभी जस्ट मैंने एक सेशन के अंदर एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज, फोटोज, साथ ही साथ आपने ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हो, ये तीनों ऑप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें अभी क्लासेस के अंदर आपने ऑलरेडी सीख लिया है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या है, आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पोस्ट सेक्शन। अब पोस्ट को भी सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सही तरीके से एसीओ फ्रेंडली अगर आप पोस्ट नहीं करते हो, साथ ही साथ जिस लोकल क्वेरीज के ऊपर कस्टमर सर्च करते हैं, जहां पे आपका बिजनेस अपीयर होता है, अगर ऐसे क्वेरीज के ऊपर अगर आप रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल्स अगर आप नहीं लिखोगे, तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखते हैं कि पोस्ट सेक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। जब आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आपके सामने अपीयर होगा। सबसे पहला है अपडेट, दूसरा है ऑफर और तीसरा है इवेंट। अब ये सबसे पहले समझो कि अपडेट के अंदर आपको किस तरीके का पोस्ट शेयर करना है, ऑफर के अंदर आपको किस तरीके का पोस्ट शेयर करना है, और इवेंट के अंदर आपको किस तरीके का पोस्ट शेयर करना है। सबसे पहला है अपडेट। तो अपडेट के अंदर आप क्या करोगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, लाइक अगर मान लो सपोज किसी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, या फिर कोई आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, या फिर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड पे जब आप आर्टिकल्स लिखोगे, तो वैसे पोस्ट को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट करने के लिए आप अपडेट सेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, वो जो पोस्ट होगा वो अपडेट सेक्शन के अंदर आपको पोस्ट करना है। एक सेकेंड होता है आपका ऑफर रिलेटेड पोस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज कभी भी फेस्टिवल में क्या होता है, जब कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो वहां पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कुछ ऑफर लाते हैं, जैसे बम्पर सेल हो गया, धमाका ऑफर हो गया, राइट, मेगा डिस्काउंटेड हो गया, इस तरीके का आपने ऑफर देखा होगा। अभी जैसे अभी इस मंथ में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो इस तरीके का अगर किसी भी तरीके का अगर ऑफर आप अपने बिजनेस के लिए अगर लाते हो, तो वो तो अपडेट आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। तो वो कस्टमर को अपडेट कैसे दोगे, तो वो ऑफर से रिलेटेड जो कैटेगरी होता है उसके अंदर आपको पोस्ट शेयर करना है। एक लास्ट है इवेंट कैटेगरी है, तो इवेंट के अंदर आपको वैसे पोस्ट को शेयर करना है जब भी कोई आप ऑनलाइन इवेंट करते हो, ऑनलाइन जैसे कोई मास्टर क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, कोई बड़ा इवेंट आप ऑनलाइन आपने ऑर्गेनाइज किया है गूगल मीट के ऊपर, जूम के ऊपर, तो वैसे इवेंट से रिलेटेड भी आप कस्टमर को अपडेट दे सकते हो इवेंट सेक्शन के अंदर। या फिर अगर आप ऑफलाइन में कोई, जैसे अभी आपको पता होगा जिनमेट भी बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट करती है, राइट, तो उस तरीके का अगर आप भी अगर कभी भी ऑफलाइन अगर आप इवेंट कर रहे हो, तो उस इवेंट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, पोस्ट शेयर कर सकते हो, जिससे आपके जो कस्टमर है वो इजी तरीके से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो टिकट बुक कर सके, टिकट परचेज कर सके। ठीक है, तो अब पोस्ट करते समय जैसे आप अपने वेबसाइट का एसईओ के लिए, जैसे आपने वेबसाइट का एसईओ आप लोग कर रहे होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कीवर्ड फाइंड आउट करते हो, राइट, अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या करते हैं, कीवर्ड आप फाइंड आउट करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपने सीखा होगा
कि किस तरीके का कीवर्ड पे आपको काम करना है। तो कीवर्ड जब भी आप रिसर्च करते हो, किसी भी एसईओ टूल की हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। लाइक आपका एचरफ हो गया, ठीक है, सेमरस हो गया आपका, इसी के साथ ओवर सजेस्ट हो गया, या गूगल ट्रेंड हो गया। कोई भी टूल, एक टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अब कीवर्ड रिसर्च के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। अगर मान लो सपोज आपने नया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया, या फिर जैसे आप नया वेबसाइट बनाते हो और आप चाहोगे कि फर्स्ट डे से ही आप जो हाई कंपटीशन वाले जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के ऊपर आपका बिजनेस रैंक होना शुरू हो जाए, तो ये क्वाइट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपका काम करने का प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले आप लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को आप पिक करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे कीवर्ड को आपको पिक करना है जिसका कंपटीशन बहुत कम हो, जिसकी कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को आपको पिक करना है, और साथ ही साथ आपको जिस भी कीवर्ड पे आप चाहते हो कि आपका बिजनेस प्रोफाइल रैंक करे, लाइक जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो सिंपल हम ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर में, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सोचना है एज एन ऑडियंस, आपको खुद से सोचना होगा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड गूगल पे क्या क्या क्वेरीज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल यहाँ पे गूगल का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड को आप सर्च करोगे, जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया गाइस, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैटेगरी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप कीवर्ड को क्या कर सकते हो, आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ये वैसे कीवर्ड है जिस कीवर्ड को लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। अब सिंपल आपको क्या करना है गाइस, इस कीवर्ड को आप पिक कर लीजिए, या फिर जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किया है वो सारे कीवर्ड को आप क्या कर लीजिए, एक एक्सेल शीट के ऊपर अच्छे तरीके से आप नोट कर दो, ठीक है। अब नोट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर आप मैनुअली अगर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप मैनुअली अगर नहीं लिख सकते, या फिर अगर आपको लिखने आता भी है, अगर आप सारी चीजें मैनुअली अगर करने जाओगे तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, और साथ ही साथ आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आज के समय में इतने सारे एआई टूल्स हैं और जो आपके कंपटीटर है वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर उसको टैकल करना, उसको पीछे करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है। तो आप भी क्या करोगे, आप भी एआई का हेल्प लोगे, और एआई में आपको क्या करना है, चैट जीपीटी का ही हेल्प लेना है। ये आपका काम बहुत इजी तरीके से कर देगा, ठीक है। अब एक एक करके जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किया था गाइस, उस कीवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है, और चैट जीपीटी के पास आने के बाद आपको सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर आना है और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, एक्ट एज अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट क्रिएशन expert. Now you have to write a post content for Google business profile using this keyword. Best digital marketing इंस्टीट्यूट इन पटना, ठीक है। इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया। अब जैसे आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दोगे, चैट जीपीटी क्या करेगा, इस कीवर्ड के ऊपर आपके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एक पोस्ट कंटेंट आपके लिए लिख कर दे देगा, एक आर्टिकल्स लिख कर दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चैट जीपीटी कंटेंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे कंटेंट आ चुका है, अब इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। इस कंटेंट को सिंपल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं मैं, जैसे यहां से मैंने कंटेंट को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आना है गाइस, पोस्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। पोस्ट सेक्शन के अंदर आना है, और यहाँ पे आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे, ऐड पोस्ट पे। देन आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस कंटेंट को आप इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब देखो जो आप पोस्ट लिखते हो ना, जो आप कंटेंट लिखते हो गाइस, वो कंटेंट का लिमिट, ये कैरेक्टर लिमिट क्या होता है, 1500 कैरेक्टर लिमिट होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सिंपल मैंने तो अभी पूरा कंटेंट मैंने कॉपी नहीं किया है, तो मैं यहाँ से पूरे कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से अगेन पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको एक इमेज का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ड्रॉ ड्रैग इमेज एंड वीडियो है। तो अब सिंपल जिस कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखा है उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको क्या करना है, एक ग्राफिक क्रिएट करना है। ठीक है, एक ग्राफिक आप क्रिएट कर लोगे। कैसा ग्राफिक क्रिएट करना है, तो जैसे आप एग्जांपल के लिए जिनमेट के ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जाकर आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे देखो जब आप आर्टिकल्स लिखोगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप आर्टिकल्स लिखते हो या पोस्ट करते हो तो आपका जो इमेज होना चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, जस्ट वेट, यस, जो आप पोस्ट करोगे ना वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो तो उसके लिए आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐड अ पोस्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा या व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरा सारा पोस्ट आपको दिखाई देना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का आप देखो, इस तरीके का पोस्ट आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड से रिलेटेड आपको बना लेना है। जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो उस कीवर्ड को सिंपल यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आप इमेज यहाँ पे अपने टीम का भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आज के समय में तो एआई की हेल्प से आप इजी तरीके से एक क्लिक्स पे आप इमेज जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट लिखवा कर आप चैट जीपीटी से ही आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हो। तो इमेज जनरेट करके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो इमेज आप जनरेट करोगे उस इमेज को सेलेक्ट इमेज एंड वीडियोस पे क्लिक करके यहाँ से इमेज आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक ऐड मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ऐड मोर डिटेल्स पे जैसे क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, यहाँ पे देखो बटन का ऑप्शन है, सॉरी ऐड मोर डिटेल्स पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, पहले ये बेसिकली क्या था ना, अभी ये अपडेट हो चुका है डैशबोर्ड बेसिकली। पहले जब आप ऐड मोर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करते तब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का भी एक ऑप्शन आता, लेकिन अभी टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को रिमूव करके यहाँ पे एक नया फीचर आया है, शेड्यूल दिस पोस्ट, जो कि आज से एक सप्ताह पहले ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऐसा था कि अगर आपको कोई पोस्ट अपडेट करना है तो आप लाइव ही कर सकते हो, उसको शेड्यूल नहीं कर सकते हो। लेकिन ये अभी फीचर अपडेट हो चुका है। अब आप चाहो तो आप जीएमबी पे जो पोस्ट आप करते हो उसको भी आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप आर्टिकल्स लिखते हो पोस्ट करते हो तो उस पोस्ट के साथ साथ आपको एक सीटीए बटन भी लगाना है। अब ये सीटीए बटन होता क्या है, देखो सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। सीटीए का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन। यानी कि अगर मान लो सपोज कोई वीडियो कंटेंट आप बना रहे हो, कोई आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, आपने आर्टिकल्स तो बहुत अच्छा लिखा है, अपना वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जब तक उस वीडियो को देखने के बाद या उस आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद कस्टमर को करना क्या है, क्या एक्शन लेना है, जब तक आप रिमाइंडर नहीं दिलाओगे, जब तक आप बोलोगे नहीं कस्टमर को करना क्या है उसके बाद, तब तक तो कस्टमर आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के लिए जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप लास्ट में सीटीए बटन यूज करते हैं ना, कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इस तरीके से। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, जब आप पोस्ट करते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आपको रेलेवेंट सीटीए बटन लगाना है। जैसे अगर मान लो सपोज आप चाहते हो कि डायरेक्ट कस्टमर आपको कॉल कर सके तो आप कॉल नाउ का बटन ऐड करोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा आप अपने वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लर्न मोर का बटन लगा सकते हो। अगर कुछ प्रोडक्ट आपने ऐड किया है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बाई का बटन आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है तो ऑर्डर ऑनलाइन यहाँ पे सीटीए बटन लगाओगे और यहाँ पे जहां से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है उस वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे दे दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है। लेकिन जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। मैंने इमेज यहाँ से ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने इमेज ऐड किया, अब उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, पोस्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पोस्ट है वो रिव्यू के अंदर पहले जाएगा। पहले गूगल माई बिजनेस की जो सपोर्ट टीम है पहले वो आपके पोस्ट को क्या करती है, रिव्यू करती है। जब आपका पोस्ट का कंटेंट गूगल बिजनेस पॉलिसी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसी को अगर वायलेट नहीं कर रहा होगा तब जाकर क्या होगा, वो अप्रूवल मिलता है और उसके बाद जो आपका पोस्ट है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, पोस्ट लिखते समय मैंने आपको क्यों बोला कि आपके पोस्ट के कंटेंट के भीतर आपका कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका कीवर्ड नहीं होगा तब तक आपका प्रोफाइल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक ही नहीं करेगा। ठीक है,
तो एसीओ फ्रेंडली ही आपको आर्टिकल्स लिखना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर ही लिखना है, और वैसे कीवर्ड पे लिखना है जिसका कंपटीशन कम हो और जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समटाइम्स क्या होता है कि अब डेली डेली पोस्टिंग करना भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, मान लो किसी दिन आप भूल जाओगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल संडे को आप क्या करो, पूरे वीक का आप कंटेंट आप रेडी कर लो, और एक ही दिन आप बैठकर क्या कर सकते हो, उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शेड्यूल दिस पोस्ट का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करिए। अब जिस भी डेट और टाइम पे आप इस पोस्ट को अपने अकाउंट पे पब्लिश करना चाहते हैं, वो डेट और टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पोस्ट पे क्लिक करके शेड्यूल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी डेट और टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा, उस डेट और टाइम पे ऑटोमेटिक आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये पोस्ट अपडेट हो जाएगा। आपको डेली डेली वाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पोस्ट आप अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मान लो सपोज कोई ऑफर आपने लॉन्च किया, ठीक है, तो ऑफर से रिलेटेड अपडेट देने के लिए ऑफर पे क्लिक करिए, और जो ऑफर से रिलेटेड आपने ग्राफिक बनाया होगा वो ग्राफिक यहां से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन जो ऑफर का आपका टाइटल है, मेगा डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, बम्पर डिस्काउंट अप टू 50%, इस तरीके से, तो जो भी आपने ऑफर का नाम रखा होगा वो नाम यहाँ पे टाइटल के अंदर पेस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करना है, आपने ऑफर से रिलेटेड जो भी आपका डिटेल्स है, ठीक है, कि मिनिमम इतने परचेज पे हम इतना % डिस्काउंट दे रहे होंगे, या ऑफर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिटेल्स में लिख देना है। उसके बाद ये ऑफर कब से स्टार्ट हो रहा है, वो डेट और टाइम आपको सेलेक्ट करना है, और ये ऑफर कब तक रहेगा, वैलिड रहेगा, वो आपको एंड डेट और एंड टाइम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी शेड्यूल पोस्ट का ऑप्शन है, इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं पहले से। अगर मान लो सपोज जैसे हम कोई ऑफर लॉन्च करने वाले हैं 1 दिसंबर से, तो हम अभी इस पोस्ट को शेड्यूल करके रख देंगे, और यहाँ पे टाइमिंग जो सेलेक्ट करके रखेंगे, उस टाइम पे ऑटोमेटिक 1 दिसंबर को हमारे प्रोफाइल पे ये पोस्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान लो सपोज ऑफर के लिए अगर कोई कूपन कोड आपने दिया हुआ है, तो वो कूपन कोड यहाँ पे लिख सकते हो, और उस कूपन को वो कैसे रिडीम कर सकता है, किस वेबसाइट के ऊपर रिडीम कर सकता है, वो वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर ऑफर से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर भी वो कंडीशन आप प्रॉपर डिटेल्स में आप अपडेट कर दीजिए, सो दैट आपके कस्टमर को अच्छे तरीके से आपके ऑफर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। देन उसके बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है और ये आपका पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इवेंट का ऑप्शन। अब जैसे मान लो सपोज कोई भी आप ऑफलाइन में इवेंट करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड जो इवेंट का नाम है वो नाम लिख दो, इवेंट से रिलेटेड जो ग्राफिक है वो ग्राफिक अपडेट कर दीजिए, इवेंट का जो डिटेल्स है वो सारी चीजें, इवेंट के अंदर क्या क्या चीजें मिल रहा होगा, इवेंट ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा होगा, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। अब उसके बाद इवेंट कब से स्टार्ट हो रहा है और इवेंट कब तक रहेगा, ये आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको सेलेक्ट करना है। अब बटन के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक नाउ का एक बटन दिखेगा, तो यहाँ पे बुक नाउ आपको सीटीए बटन ऐड करना है, और जो जहां से कस्टमर टिकट परचेज पे दे दीजिए और पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन का आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको पोस्ट रेगुलर बेसिस पे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको कंटेंट रेगुलर शेयर करते रहना है। ठीक है, अपने लोकल अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड पे रेगुलर बेसिस पे आप आर्टिकल्स आपको लिखते रहना है। यहां तक समझ में आया गाइस, क्लियर एवरीवन? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर एवरीवन। पोस्ट सेक्शन का कैसे आप यूज करोगे, कैसे कंटेंट लिखना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया? यस, ऑल डन, यस, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज गाइस परफॉर्मेंस। अब ये देखो परफॉर्मेंस जो ऑप्शन है ना, ये बहुत कमाल का फीचर है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो उस काम से क्या रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे ट्रैक करोगे। अगर आप मान लो सपोज जो काम आप कर रहे हो उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर रिजल्ट का पता ही ना चले, तो फिर तो आपको काम करने में भी मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। राइट, तो ये जो परफॉर्मेंस सेक्शन आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अब देखो परफॉर्मेंस पे जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सबसे पहला ऑप्शन है टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ पे आप लास्ट 6 मंथ का या किसी इंडिविजुअल मंथ का आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। लाइक कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपके पास कितना ज्यादा कॉल इंक्वायरीज आया, कितने लोगों ने आपकी सर्विसेज को बुक किया है, कितने लोगों ने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपके वेबसाइट पे विजिट किया है,
कितने लोगों ने आपके स्टोर पे विजिट किया, ये भी आप पता लगा सकते हो। ये भी आप पता लगा सकते हो कि कितने लोगों ने आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मान लो सपोज अगर मुझे लास्ट 6 मंथ का अगर डाटा देखना होगा, तो सिंपल जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मंथ सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अक्टूबर, ये 5 मंथ का अगर मुझे डाटा देखना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अलग अलग 6 कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है, ओवरव्यू, कॉल्स, चैट क्लिक, बुकिंग्स, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओवरव्यू के अंदर क्या होता है, आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है, उस टाइम पीरियड के दौरान कितने लोगों ने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया है। अब इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट किया है, तो विजिट करने के बाद किसी ने, कितने लोगों ने कॉल पे क्लिक किया है, कितने लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक किया है, कितने लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके बिजनेस का लोकेशन चेक किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जैसे मान लो सपोज ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अब यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये बहुत सारे आपको बटन दिखाई दे रहा है, जैसे वेबसाइट है, डायरेक्शन है, सेव है, शेयर है, कॉल है। तो अगर किसी को वेबसाइट पे विजिट करना है, तो वो वेबसाइट पे क्लिक करेगा, वो हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। किसी को अगर डायरेक्ट कॉल करके इंक्वायरी करना है, तो कॉल पे क्लिक करेगा। किसी को अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करना है, तो वो व्हाट्सएप चैट पे क्लिक करेगा। किसी को अगर हमारे बिजनेस का लोकेशन देखना है, तो वो लोकेशन पे, डायरेक्शन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कॉल्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब यहाँ से आप डाटा, आप यहीं से आपको मिलेगा। जैसे जून में कितने लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपको कॉल किया था, तो यहाँ पे देखो डाटा दिख रहा है 78। यहाँ पे देखो जुलाई में 104 कॉल हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हमारे पास आया, इतनी सारी इंक्वायरीज आई। अब यहाँ पे देखो अगस्त में 90 लोगों ने कांटेक्ट किया था, सितंबर में 68 लोगों ने कॉल किया था, अक्टूबर में 25 लोगों ने कॉल किया था। अब देखो यहाँ पे आपको डाटा कहीं पे ज्यादा दिख रहा है, कहीं पे कम दिख रहा है किसी मंथ में। तो ये जहां पे जिस भी मंथ में आपको कम डाटा दिख रहा है, डेट मींस उस मंथ में आपने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, आपको और अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। अब देखो ये जो चैट क्लिक का जो ऑप्शन है, तो ये अभी जुलाई और जून में आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि, और इवन अगस्त में भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो चैट का जो फीचर है ना, वो अगस्त के बाद आया था गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो उसके बाद हमने अपने प्रोफाइल पे अपडेट किया था। अब जैसे अपडेट किया, तो देखो यहां से भी इंक्वायरीज हमारे पास आ रहा है। सितंबर में 13 लोगों ने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट इंक्वायरीज किया था, अक्टूबर में 70 लोगों ने इंक्वायरीज किया था। राइट, इसी के जैसे बुकिंग का ऑप्शन है। तो अब जैसे हमारे बिजनेस के लिए बुकिंग का कोई फीचर्स का ये मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे मान लो सपोज कोई होटल मैनेजमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहां पे प्रीवियस क्या करना होता है, पहले सर्विस को बुक करना होता है, कुछ एडवांस अमाउंट आप पे करते हो, और फिर आप क्या करते हो, सर्विस को बुक करते हो। जब सर्विसेज सारी चीजें डिलीवर हो जाती है, उसके बाद रेस्ट अमाउंट आप क्या करते हो, पे करते हो। तो वैसे सर्विसेज के लिए क्या होता है, बुकिंग का ऑप्शन आप अपने प्रोफाइल में इनेबल करके आप रख सकते हो। उसके बाद है डायरेक्शन का ऑप्शन। अब देखो डायरेक्शन में आप ये पता कर सकते हो कि कितने लोग आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके बिजनेस का लोकेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो। उसके बाद है वेबसाइट क्लिक, आप ये भी डाटा चेक कर सकते हो कि कितने लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके वेबसाइट पे फिर वहां से विजिट कर रहे हैं, तो वो भी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आप देखो, जो भी लोग लोकल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो एक मंथ में अगर 78 कॉल आ रहा है ऑर्गेनिक तरीके से फ्री में, इसके लिए आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर 78 इंक्वायरीज अगर आपको मेटा एड्स से अगर आपको लाना होगा, तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 7 to 8 की आपको स्पेंड करना होगा। अगर आपको 100 कॉल इंक्वायरी चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10 की स्पेंड करना होगा इस तरीके का आपको इंक्वायरीज लाने के लिए। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हेल्प से आप देखो कितने फ्री में आपको इतने सारे कस्टमर मिल रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए बस आप समझो, ठीक है, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से जो इंक्वायरीज आपके पास आता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंट वाले कस्टमर होते हैं। क्योंकि गूगल पे कोई भी पर्सन ऐसे ही रैंडम तो सर्च करने नहीं आता है। जब भी हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें जरूरत होता है, तभी जाकर हम गूगल के ऊपर इंक्वायरीज करते हैं। तो ऐसे में जो कस्टमर होता है वो बहुत हाई इंटेंट वाला कस्टमर होता है। अब उसको अगर प्रॉपर सही तरीके से अगर आपका सपोर्ट मिला, आपके बिजनेस अगर आपका आपका सर्विसेज और प्रोडक्ट अगर अच्छा रहा, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर अच्छे अच्छे रिव्यू रहे, तो उसको कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से जो डाटा आता है ना आपके पास, उसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसको नीड है ही, रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, बस आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है।
अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पिच करना है। अब मान लो सपोज एवरी मंथ अगर 100 इंक्वायरीज भी आ रहा है और आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 1000, ज्यादा नहीं, मान लो सपोज 1000 आपके प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। अब यहां से मान लो सपोज 100 लोगों ने इंक्वायरीज किया, तो यहाँ पे अगर मान लो सपोज हाई इंटेंट वाले कस्टमर है, तो यहाँ पे 30 से 40 लोग क्या होता है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सपोज 30-40 लोगों ने मान लो मिनिमम की 30 लोगों ने ही आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, तो एक्स्ट्रा आपका 30K का तो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ ना। और साथ ही साथ जितने लोगों ने इंक्वायरीज किया था उसका डाटा भी आपके पास है। अब उसके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेल्स टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। जो लोग कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर उसको क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। ऑफर के जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई ऑफर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कोई ऑफर आप देकर क्या कर सकते हो, उस कस्टमर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हो। अगर मान लो सपोज आपका कोई प्रोडक्ट का प्राइस 5000 है, तो आप समझ रहे हो महीने का आप 1.5 लाख 2 लाख आप इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और लोकल बिजनेसेस के लिए आपको पता ही है ये बहुत ज्यादा ये मायने रखता है, राइट। तो यही ये जो रिजल्ट आप जो अभी सीख रहे हो, उसको सीखने के बाद आप इसी तरीके का रिजल्ट आप अपने बिजनेसेस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितने भी फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं सब पे आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा। अब ऐसा नहीं गाइस कि आपने एक बार अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या किया, एसईओ आपने कर दिया, लोकल एसईओ आपने कर दिया, और आपने क्या किया, 2-4 कीवर्ड पे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कर लिया, गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे आपने रैंक कर लिया, और उसके बाद आप काम करना छोड़ दोगे, तो क्या हमेशा रिजल्ट आते रहेगा? बिल्कुल नहीं आएगा हमेशा रिजल्ट। क्योंकि जो एसईओ होता है गाइस वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये हमेशा आपको करते रहना होगा। आप काम करना छोड़ दोगे, आप आपके कंपटीटर काम करते रहेंगे, आपके कंपटीटर आपसे निकल जाएंगे आगे, ठीक है। क्योंकि आपका कंपटीटर आपके भरोसे तो नहीं बैठेगा कि आप नहीं कर रहे हो तो आपका कंपटीटर भी काम नहीं करेगा। वो तो उसको तो रिजल्ट चाहिए, उसको तो कस्टमर चाहिए, अपने प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज करना है, वो तो रेगुलर बेसिस पे काम करेगा। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना होता है, अपने प्रोफाइल का एसईओ करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको रेगुलर यहां से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये जो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, हाउ पीपल डिस्कवर्ड यू, यानी कि लोग आपको कैसे खोज रहे हैं, आपके बिजनेस प्रोफाइल को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, कैसे सर्च कर रहे हैं। तो उसका भी डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे गूगल सर्च से कितने ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोगों ने सर्च किया था आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब गूगल सर्च से ही कितने लोगों ने मोबाइल पे सर्च किया था, ठीक है, तो उसका डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितने लोगों ने गूगल मैप पे आपके बिजनेस को सर्च किया था, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कितने लोगों ने गूगल मैप पे डेस्कटॉप से क्या है, डेस्कटॉप की हेल्प से कितने लोगों ने गूगल मैप से आपके बिजनेस को सर्च किया था, वो डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको कुछ कीवर्ड भी दिखाई दे रहा है। अब ये सारे वैसे कीवर्ड होते हैं जिस कीवर्ड पे सारे क्वेरीज कर रहा होगा, और ये सारे क्वेरीज पे क्या होता है, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपीयर होता है, या जितने भी कीवर्ड आप देख रहे हो, तो ये सारा कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जिस कीवर्ड पे क्या हो रहा है, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपीयर होता है। हो सकता है कि किसी कीवर्ड पे 5th नंबर पोजीशन पे रैंक कर रहा हो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, हो सकता है किसी कीवर्ड पे 3rd नंबर पे काम कर रहा हो। तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड आपको दिख रहा है ना, सभी कीवर्ड को आप क्या करिए, एक्सेल शीट के अंदर लिस्ट कर लीजिए, और उस कीवर्ड को आप गूगल के ऊपर सर्च करके चेक करिए दूसरे फोन से कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस नंबर पे रैंक कर रहा है। अब उस अगर मान लो सपोज किसी कीवर्ड पे 6th-7th पोजीशन पे अगर रैंक कर रहा है, तो आपको पहले वैसे कीवर्ड पे ही काम करना है, वैसे कीवर्ड का ही आप एसईओ करिए, और वैसे कीवर्ड पे पहले आप टॉप पे रैंक करिए, फिर धीरे धीरे आपको एक एक करके सारे कीवर्ड पे आपको काम करना है। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया आपको कि एसईओ करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रहा ना? क्लियर आवाज सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस यस यस, ओके गाइस, चलो। तो परफॉर्मेंस के अंदर आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। अब उसके बाद आता है एडवर्टाइज का ऑप्शन। देखो यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन है, यानी कि अगर मान लो सपोज
वैसे लोग, वैसे गूगल बिजनेस, वैसे लोकल बिजनेस ओनर जो चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक तरीके से, आप वेट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि साथ साथ आप ऑर्गेनिक तरीके से भी काम करो लेकिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिले। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हो गाइस तो आपको पता है इसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पे आपको पैसेंस रखना होता है, आपको काम करना होगा, ठीक है। लेकिन जब आप पैसेंस रख के ऑर्गेनिक तरीके से जब आप काम करते जाओगे तो एक समय आने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑर्गेनिक से ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे। और उसके बाद एक समय आने के बाद आपको 6 महीने 1 साल के बाद आपको एफर्ट कम लगाना होगा और उसके कंपैरिजन में आपको रिजल्ट बहुत मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिक तरीके से जब आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट कम मिलता है और उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना होता है। अगर आप चाहते हो कि साथ साथ आप कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आपको इंस्टेंट क्लाइंट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट अभी आपको रन नहीं करना है, ठीक है। अभी जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं, जो ऑर्गेनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीका को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इस वाले ऑप्शन को अभी स्किप करता हूं क्योंकि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो और एडवर्टीजमेंट रन करना भी बहुत बेसिक प्रोसेस है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या ऑप्शन है, गेट गूगल क्यूआर कोड, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गेट योर ऑन गूगल क्यूआर कोड। तो ये आपको हेल्प करता है अपने कस्टमर से ज्यादा रिव्यू लेने में, ठीक है। आप अपने कस्टमर से ज्यादा कैसे रिव्यू लोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस ऑप्शन में आना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करना है। अब जैसे जनरेट पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक क्यूआर कोड क्या हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि अभी जैसे मैंने डाउनलोड किया तो अभी देखो ये पीडीएफ अभी ओपन हो जाएगा, यहाँ से अभी डाउनलोड हो रहा है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसको करना क्या है, ठीक है, ये पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंड जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इस पेज का आपको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और प्रिंट आउट करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, स्कैनर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से ज्यादा रिव्यू लेने का आप टेक्निक क्या कर सकते हो, जैसे रिव्यू के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का आप लाइन लिख सकते हो, गिव रिव्यू एंड गेट इंस्टेंट 10% ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि फ्री में तो रिव्यू लेना आप जानते हो बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है, होगा ऑफर देना होगा या कुछ रिवार्ड आप दे सकते हो। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग आप बेटर समझ सकते हो कि आप क्या ऑफर दे सकते हो कस्टमर को, क्या आप रिवार्ड दे सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप क्यूआर कोड के ऊपर आप इस तरीके से लाइन लिखोगे और उसको प्रिंट आउट करके आप अपने स्टोर पे क्या करोगे, उसको चिपका दोगे, ठीक है। अब जैसे कस्टमर आएगा, अब कस्टमर देखेगा कि अरे इस तरीके का क्यूआर कोड पे रिव्यू देने के बदले मुझे डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ रिवार्ड मिल रहा है, कुछ फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अब कस्टमर को आपको मैं खुद से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिव्यू के लिए, कस्टमर खुद रिव्यू देगा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इस टेक्निक का हेल्प से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप रिव्यू ले सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन। अब एडिट प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट को आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आपको लिस्ट करना है। कैसे लिस्ट करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, जैसे प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट को देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। देखो सारा डिटेल्स यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है, सो डेट जब कस्टमर हमारे प्रोफाइल पे विजिट करे तो उसे पहले से पता हो कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, ठीक है। तो जब अगर सारा डिटेल्स आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं होगा तो वैसे में क्या होता है ना कि कस्टमर के पास पहले से सारा इंफॉर्मेशन है नहीं।
अब जब वो कॉल करेगा तो कॉल के ऊपर क्या होगा, आपको ज्यादा समय स्पेंड करना होगा। कस्टमर एक एक करके इंक्वायरी, एक एक करके क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको सारे क्वेश्चन का एक एक करके बार बार आपको सभी कस्टमर को इसी तरीके से रिप्लाई करना होगा। लेकिन जब आप सारा डिटेल्स ऐड करके रखोगे ना, तो कस्टमर जब आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो 90% जो आपके बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स होगा वो कस्टमर को पहले से पता है। अब थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन होगा वो आप कॉल के ऊपर आप क्लियर करोगे और फिर इंस्टेंट वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रोडक्ट को आप कैसे ऐड करोगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गाइस, सबसे पहला आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे सेलेक्ट ए फोटो पे क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट का फोटो अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ पे कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो सभी प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, कैटेगराइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज जो मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा उसका एक अलग कैटेगरी बना दीजिए। जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा उसका एक अलग कैटेगरी बना दीजिए। ठीक है, जो टूल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा या सॉफ्टवेयर होगा उसका एक अलग कैटेगरी बना दीजिए। तो इस तरीके से आप कैटेगरी भी बना सकते हो। अगर मान लो सपोज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे में आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस लिख दीजिए। अगर मान लो सपोज प्रोडक्ट के ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट दे रहे हो तो जो डिस्काउंट प्राइस है वो डिस्काउंट प्राइस लिख दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो अब सिंपल प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करोगे, सारा डिस्क्रिप्शन आप अपडेट कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हमने प्रोडक्ट को ओपन किया, तो अब जैसे ओपन किया तो ये हमारा प्रोडक्ट का नाम हो गया, ये प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो चीजें आप लिखोगे वो सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना होता है, ये प्रोडक्ट किसके लिए है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो वो सारी चीजें आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, जैसा कि यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। उसके बाद अगर मान लो सपोज कि आपके पास ऑलरेडी आपका वेबसाइट भी है और आपने अपने वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके रखा है, तो आप अपने प्रोडक्ट पेज का भी लिंक यहाँ पे दे सकते हो। अगर लैंडिंग पेज है आपके पास या वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। अब जैसे पब्लिश पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो आपका भी जो प्रोडक्ट है इस तरीके से अपडेट होना आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखा होगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मार्क एज स्पेशल। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मार्क एज स्पेशल। इसका क्या काम होता है, तो देखो गूगल क्या करता है अपने नॉलेज पैनल में, यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पे क्या है, केवल और केवल 2 प्रोडक्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा उसको आप क्या करेंगे, मार्क एज स्पेशल कर देंगे, सो दैट कोई भी कस्टमर जब आपके प्रोफाइल पे विजिट करे तो जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सबसे पहले टॉप में स्टार्टिंग में आपका वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही दिखाई दे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो सभी प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, एक एक करके इस तरीके से आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस सर्विसेज का ऑप्शन। अब वैसा बिजनेसेस जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो सभी सर्विसेज को भी आपको इसी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सर्विसेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है गाइस, अपने भी प्रोफाइल में सारे सर्विसेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। तो कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, तो सबसे पहला जो स्टेप्स आपका होगा, आप पहले नोट डाउन करोगे कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, एक एक करके जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो सारे सर्विसेज को आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर एक एक करके सभी सर्विसेज को आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट करना है। कैसे अपडेट करोगे, तो सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे सर्विस पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे ऐड मोर सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस सर्विस को आप ऐड करना चाहते हो। तो मान लो सपोज यहाँ पे पहले से तो कुछ यहाँ पे गूगल आपको क्या कर रहा है, कुछ कीवर्ड या कुछ सर्विसेज का ऑप्शन आपको रिकमेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लो सपोज वैसा सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐड कस्टम सर्विस पे क्लिक करना है। अब एक एक करके जितने भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो सभी सर्विसेज का लिस्ट इस तरीके से ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, जितने भी सर्विसेज को आप ऐड करोगे वो इसी तरीके से दिखाई देगा।
अब एक एक करके आपको क्या करना है, सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे गाइस, तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सर्विस वाले ऑप्शन में सर्विस का आप नाम लिखोगे, जैसे मैंने लिखा कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। उसके बाद यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फ्री है, फिक्स्ड है, फ्रॉम है। तो देखो जब भी सर्विस की बात आती है ना, तो सर्विस का कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होता है, क्योंकि ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हमारा सर्विस का प्राइसेस है वो वेरी करता है, वो चेंज होते रहता है। तो इसीलिए कभी भी जब आप सर्विस प्राइस को जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, तो वहां पे आपको फ्रॉम सेलेक्ट करना है, और जो आपका बेसिक चार्जेस होगा कि मिनिमम इतना से तो कम में हम अपने सर्विसेज नहीं ऑफर करते। तो मान लो आपके सर्विसेज का मिनिमम 4999 से आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट करते हो, तो वो बेसिक जो सर्विस का प्राइस होगा वो आप लिखना, और उसके बाद सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने सर्विस से रिलेटेड क्या करोगे, एसीओ फ्रेंडली आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है कि इस सर्विस के अंदर क्या क्या मिल रहा होगा, इस सर्विस के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्मेट में इस तरीके से आप सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखोगे, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। तो इस तरीके से एक एक करके आपको जितने भी सर्विसेज आप ऑफर करते हो गाइस, सभी सर्विसेज को आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है बुकिंग का ऑप्शन। अब बुकिंग पे जैसे क्लिक करोगे गाइस, तो अगर मान लो सपोज कुछ ऐसे वेबसाइट है, या फिर आप चाहते हो कि कोई कस्टमर आपकी सर्विस को एडवांस में पेमेंट करके बुक कर सके, तो वो बुक कैसे करेगा, तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कस्टमर डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सके, तो आप अपने व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो। अगर आपने वेबसाइट पे अगर बुक का ऑप्शन रखा है, तो आप अपने वेबसाइट का पेज का यहाँ पे लिंक दे सकते हो, ठीक है, जिससे कस्टमर इस लिंक के थ्रू एडवांस पेमेंट करके आपके सर्विस को बुक कर सके, ठीक है। उसके बाद है आस्क फॉर रिव्यू। अब जैसे मान लो सपोज किसी से ऑनलाइन रिव्यू लेना है अपने कस्टमर से, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को अपने रिव्यू का लिंक भी शेयर कर सकते हो। कैसे, आस्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करिए, यहां से रिव्यू लिंक आपको दिखेगा। अब आप अपने रिव्यू लिंक को कॉपी कर लीजिए, और इस रिव्यू लिंक को कॉपी करने के बाद जिसे भी जहां भी शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहते हो, जहां शेयर करना चाहते हो वहां आप शेयर करके अपने कस्टमर से आप रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में प्रोफाइल का सेक्शन है, तो प्रोफाइल पे क्या कर सकते हो आप, जितना भी अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे इस ईमेल आईडी से, वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। सो इतनी सारी चीजें आपको अपने प्रोफाइल में अपडेट करने की जरूरत होती है। यहां तक क्लियर है गाइस? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर एवरीवन? सारी चीजें क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यस, क्लियर 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 क्लियर। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अभी मैं बताने वाला हूं, पूरे फोकस के साथ अभी क्लासेस को करिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी आप मिस कर दोगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, जब जिनमेट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब आप विजिट करोगे, तो नीचे आपको है ना यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आपका सवाल ये भी तो होना चाहिए ना कि सर ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, सारी चीजें तो आपने बता दिया, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा जहां से हम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से लिंक कर सके। तो देखो सिंपल सा है, ये जो गूगल सोशल मीडिया लिंक जो अटैच करने का जो ऑप्शन है गाइस, बेसिकली अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये फीचर। अभी कुछ फॉरेन कंट्री में ये फीचर अवेलेबल है, अभी इंडिया में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो अब आपका सवाल होगा कि सर जब इंडिया में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैसे किसका? हाँ। अरे जब देखना ही नहीं है तो बंद कर दे। देखना है तो आवाज प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया आइकन आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो, इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आप ऐड करना चाहते हो, पहले उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के नेम से, सेम नेम से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद
सेम मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट किया है वो नंबर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी विजिबल होना चाहिए, और जो लोकेशन आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट किया है ये लोकेशन आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में अगर कहे तो नैप, यानी कि नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ये तीन चीज आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट होना ही चाहिए, पहला नंबर। दूसरी चीज है आपका जो वेबसाइट होगा बिजनेस वेबसाइट, तो आपके वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया अकाउंट अटैच होना चाहिए। कैसे, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो सपोज ये जिनमेट का वेबसाइट है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जिनमेट का वेबसाइट ओपन कर लिया, तो जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे गाइस तो फुटर सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जिनमेट का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे भी आप अपने वेबसाइट के होम पेजेस पे आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को क्या कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप है गाइस आपको स्कीमा जनरेट करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, स्कीमा जनरेट करना होगा अपने वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये स्कीमा कैसे जनरेट होता है, देखो बेसिकली होता क्या है ना, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जब हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो गूगल जब सर्च रिजल्ट में जो रिजल्ट हमें दिखाता है वो रिजल्ट कहां से दिखाता है, आपको भी पता है गाइस कि जब तक आप गूगल के ऊपर अपने वेब पेजेस को आप इंडेक्स नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो वेब पेजेस पे जितना भी डिटेल्स है वो गूगल के डाटाबेस में सेव नहीं हो रहा होता है। और गूगल के डाटाबेस में आपके बिजनेस से रिलेटेड जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा वो उतनी सारी चीजें जब कोई पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड गूगल के ऊपर क्वेरीज करेगा तो वो सारा डिटेल्स जितना गूगल के डाटाबेस में इंफॉर्मेशन सेव होगा आपके बिजनेस से रिलेटेड वो सारे रिजल्ट गूगल अपने सर्च रिजल्ट में दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, स्कीमा जनरेट करना होगा। अब स्कीमा कैसे जनरेट करते हैं, तो ये बहुत बेसिक प्रोसेस है गाइस, ठीक है। स्कीमा जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। अब जैसे सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट आएगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर technicalseo.com, ध्यान से देख लीजिए इस वेबसाइट को, इसी पे आपको आना है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, विच स्कीमा मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, यानी कि आप किस तरीके का स्कीमा जनरेट करना चाहते हैं, तो लोकल बिजनेसेस के लिए करना चाहते हैं, यस, तो लोकल बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे लोकल बिजनेस सेलेक्ट करोगे यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फटाफट यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको पुट करना है। सबसे पहले आपका जो लोकल बिजनेस है वो किस टाइप का है, तो मान लो सपोज आपका जो लोकल बिजनेस है वो हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस से रिलेटेड है। अब इसके अंदर भी जैसे आपका जो बिजनेस है वो ब्यूटी सैलून है, डे एसपीए है, हेयर सैलून है, हेल्थ क्लब है या फिर नेल सैलून है। मान लो सपोज आपका जो बिजनेस है वो ब्यूटी सैलून है, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेम के अंदर जो आपका बिजनेस नेम है, यानी कि जिस नेम से आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट किया है, उसी नेम को कॉपी करिए, जो भी डिटेल्स आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड किया होगा वो सारा डिटेल्स आपको ऐड करना है। देन उसके बाद है कंट्री का ऑप्शन, तो यहां से आप कंट्री अपना सेलेक्ट कर लोगे गाइस, ठीक है। उसके बाद है स्टेट, देन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपको क्या इंफॉर्मेशन ऐड करना है, तो इसके लिए आपको करना होगा अपना गूगल मैप ओपन, ठीक है, maps.google.com, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम सर्च करोगे, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया गूगल मैप के ऊपर जिनमेट, मैंने सर्च किया जिनमेट, अब ये हमारा बिजनेस प्रोफाइल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये यूआरएल का सेक्शन है, जो ये यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है गाइस, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एट द रेट है, तो जो फर्स्ट एट द रेट के बाद जो कॉमा से पहले जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। इस तरीके से मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉमा से पहले जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है उसको मैंने कॉपी किया, और ये आपका लैटिट्यूड होता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड पूछा जा रहा है, तो जो कॉमा के बाद जो आपको नंबर दिख रहा है आईपी एड्रेस फॉर्मेट में, उस नंबर को यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर दीजिए, ये आपका लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऐड ओपनिंग आवर का ऑप्शन है, यानी कि जो आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो अपने बिजनेस आवर को आपने ऐड किया है, तो वो सारा आपको डे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो आपके बिजनेस का जो वर्किंग आवर है गाइस, ठीक है, जो ओपनिंग टाइम है वो ओपनिंग टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो क्लोजिंग टाइम है, तो जो क्लोजिंग टाइम आप ऐड करोगे ना, वो रेलवे स्टैंडर्ड टाइम में आपको इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, टाइम ऐड करना। जैसे मान लो सपोज अगर आपका बिजनेस शाम को 8 PM पे क्लोज करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 20, यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज जैसे रात को 10 बजे अगर आप करते हो, तो 22 यहाँ पे आपको करना होगा, 22 करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सोशल प्रोफाइल का, तो अब जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप अटैच करना चाहते हो, जैसे फेसबुक का करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का करना चाहते हो, यूट्यूब का करना चाहते हो, लिंक्डइन का करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप चेक बॉक्स में क्या कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट है आपके बिजनेसेस का, उसका क्या कर लीजिए, यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करना है। अब लिंक पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो ये सारी डिटेल्स आपने ऐड कर लिया। अब राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे कोड फॉर्मेट में, कोड लैंग्वेज में आप देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड दिया, ये वेबसाइट ने क्या किया, कोड लैंग्वेज में आपके लिए स्कीमा कोड जनरेट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो स्कीमा जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको, ये जो आइकन दिखाई दे रहा है इससे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी मैंने कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, अपने वेबसाइट पे इस स्कीमा को लगाना है। तो अपने वेबसाइट पे स्कीमा लगाने के लिए एक टूल्स का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिस टूल का नाम है गाइस गूगल टैग मैनेजर। क्या नाम है, उस टूल का नाम है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, ये उस टूल का नाम है। अब आपको क्या करना है, ये भी टूल गूगल का है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है ये। अब आपको सिंपल सर्च करना है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। इस तरीके से मैंने गूगल टैग मैनेजर सर्च किया। जैसे आप सर्च करोगे गाइस, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगा गूगल टैग मैनेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, गूगल टैग मैनेजर, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो अगर फर्स्ट टाइम आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप विजिट करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको फटाफट अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब मैं अपने अकाउंट को ओपन करता हूं। जैसे ओपन करूंगा गाइस, देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको इस पे क्लिक करना है। न्यू टैग पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने दो बॉक्स दिखाई देगा, पहला ये है टैग कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स और दूसरा है ट्रिगरिंग बॉक्स, ठीक है। ट्रिगरिंग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, दो बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले टैग कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एडिट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम HTML, इस पे क्लिक करिए। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब जो आपने स्कीमा जनरेट किया था गाइस, इसको कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके दूसरे बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑल पेज का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल पेज आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप देखो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गाइस, आपको सेव का, ठीक है। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब इस सेव पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे, ये स्कीमा आपके वेबसाइट पे ये जनरेट हो जाएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि सर क्या ये 3 स्टेप्स जो आपने बताया कि सबसे पहले आपके सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस नेम से रिलेटेड अकाउंट बनाना है, सेम फोन नंबर होना चाहिए, लोकेशन सेम होना चाहिए, अपने वेबसाइट पे भी सोशल मीडिया को अटैच कर लेना है,
उसके बाद स्कीमा जनरेट करना, जिस तरीके से मैंने बताया। तो क्या इतनी सारी चीजें करने के बाद हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सोशल मीडिया आइकन दिखाई देना शुरू हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी तक आपने 80% काम कर लिया है। अब आप चाहते हो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत जल्द सोशल मीडिया आइकन दिखाई देना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल सोशल मीडिया प्रोफाइल पे रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको कंटेंट शेयर करना होगा। ठीक है, और जब आप अपलोड करोगे तो कैप्शन के अंदर आपको क्या करना है, कैप्शन के अंदर अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर, ये तीन चीजें आपको सभी पोस्ट के कैप्शन में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। जब आप इस प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे जब आप फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिन के अंदर आप देखोगे कि अब सोशल मीडिया अकाउंट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो गया। तो यही प्रोसेस होता है गाइस, बस इतना सिंपल प्रोसेस है। सभी लोगों को समझ में आ गया कैसे आप सोशल मीडिया को कनेक्ट कर सकते हैं गाइस? क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? यस यस, क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? मजा आ रहा है गाइस? बोर तो नहीं हो रहे हो आप सभी? नो सर, नो, यस, जस्ट इंटरेस्टिंग है सर, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके से आप बिल्कुल एक्टिव होकर अगर क्लासेस पे अगर आपका फोकस रहेगा तो आप बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को आप सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, बस अभी देखो, अभी कुछ भी आपने नहीं सीखा, अभी बहुत बेसिक चीजें आपने सीखा है। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है एसईओ करना अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, क्योंकि जब तक आप एसईओ नहीं करेंगे तब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक नहीं करेगा। तो वो तो अभी पार्ट अभी बाकी है। तो पूरे फोकस के साथ आप देखिए, क्लासेस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे, तभी आप किसी को अच्छे तरीके से आप सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, 2-3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में कि सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो क्या एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करो चैट बॉक्स में, क्या सभी लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? सभी लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है या एवरीथिंग क्लियर है? क्लियर है, सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? यस यस, क्लियर है, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। अब वापस बैक आइए, अब आपका फोकस क्लास पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ भी चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है, नहीं लिखना है। अब अपने पूरे फोकस को अच्छे तरीके से क्लास के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतनी सारी चीजें तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपका ये भी तो सवाल हो सकता है ना, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे मान लो सपोज अभी तो जिन लोगों के पास बिजनेस है, बिजनेस प्रोफाइल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सारी चीजें बता दिया कि आप अपने बिजनेस के लिए कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करके आप कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे मान लो सपोज कि जब आप एज ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप सर्विसेज जब आप किसी को ऑफर करोगे, तो जब कोई क्लाइंट आपको मिलेगा, ठीक है, कोई क्लाइंट आपको मिलेगा, तो क्लाइंट के प्रोफाइल पे आप कैसे काम करोगे? क्लाइंट के प्रोफाइल का कैसे आप एक्सेस लोगे? क्योंकि बार बार तो आप क्लाइंट से या फिर क्लाइंट से आप उसका ईमेल आईडी और एक्सेस तो आप नहीं ले सकते, ईमेल आईडी और पासवर्ड तो नहीं मांग सकते हैं। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस कैसे आप लोगे? ठीक है, अपने ईमेल आईडी पे, सो दैट आप अपने ही ईमेल आईडी से सारी चीजें आप अपने कस्टमर के प्रोफाइल को आप मैनेज कर सको। तो देखो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस लेना बहुत सिंपल प्रोसेस है गाइस। ठीक है, कैसे एक्सेस लेते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत बेसिक प्रोसेस है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है गाइस, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, पीपल एंड एक्सेस। ठीक है, पीपल एंड एक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे पीपल एंड एक्सेस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड का। ठीक है, ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पे जितने भी ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस इन सभी ईमेल आईडी पे आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मान लो सपोज आपको अपने ईमेल आईडी पे एक्सेस चाहिए, तो ऐड पे क्लिक करिए। अब जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है, तो जिस भी ईमेल आईडी पे आप एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है,
तो उस ईमेल आईडी को इस तरीके से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। और जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑनर का एक्सेस देना चाहते हैं या फिर आप मैनेजर का एक्सेस देना चाहते हैं। तो देखो, कभी भी आप किसी भी पर्सन को जब आप एक्सेस दो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, तो आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप मैनेजर का एक्सेस देंगे, ठीक है। आपको ऑनर का एक्सेस नहीं देना है। अगर आप ऑनर का एक्सेस देते हो गाइस, तो वो पर्सन चाहे तो वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकता है, आपके प्रोफाइल पे जो इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहे वो सारी चीजें चेंज कर सकता है, इवन आपके ही प्रोफाइल से आपको भी एक्सेस हटा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सारा कंट्रोल आपको अपने पास रखना है। कभी भी किसी भी जिस पर्सन से आप सर्विसेज लोगे उसको कभी भी आपको फुल एक्सेस नहीं देना है। तो मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे गाइस, अब उसके बाद इनवाइट पे क्लिक करना है। अब जैसे इनवाइट पे क्लिक करोगे गाइस, तो इस ईमेल आईडी पे क्या हो जाएगा, इनविटेशन लिंक शेयर हो जाएगा। अभी देखो ये पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ये जो ईमेल आईडी है ये फिर ऊपर टॉप पे आ जाएगा। अब देखो, जैसे किसी को भी आप एक्सेस दोगे या एक्सेस लोगे तो किस तरीके से इनविटेशन लिंक आता है, वो भी अभी लाइव आप देख लो, ठीक है। मैंने अभी सिंपल मेरे पास जो ईमेल आईडी है गाइस, मैं उस ईमेल आईडी पे मैंने एक्सेस भेजा है और उस ईमेल आईडी को जस्ट मैं अभी ओपन कर लेता हूं। ओपन किया, इस तरीके से मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जीमेल ओपन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है गाइस, जीमेल ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे जीमेल सर्च कर लेता हूँ। जीमेल मैंने सर्च किया और जीमेल सर्च करने के बाद आपको जीमेल ओपन कर लेना है। इस तरीके से मैंने अपना जीमेल भी ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक मुझे इनविटेशन लिंक आया होगा, ठीक है। जीमेल के ऊपर एक इनविटेशन लिंक आया होगा। देखो, इसी तरीके से जब भी आप किसी से इनविटेशन लेते हो या किसी को एक्सेस देते हो तो यहाँ पे आया इनवाइटेड यू मैनेजमेंट, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन। अब जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे दोबारा एक बार अगेन आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्ट का। तो मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया गाइस, तो अब मेरे इस ईमेल आईडी पे भी इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस आ गया। अब मैं चाहूंगा तो मैं इसी ईमेल आईडी से क्या कर सकता हूं, उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर सकता हूं। कैसे? तो सिंपल, मैं अब यहाँ पे सर्च करूंगा गूगल माई बिजनेस, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया, अब देखो यहाँ पे नीचे मैंने स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करने के बाद गाइस, सॉरी ये तो याहू सर्च इंजन ओपन हो गया है, पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। जस्ट वेट। यस, अब यहाँ पे देखो जैसे मैं सर्च करूंगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अब देखो जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया, अब देखो यहाँ पे भी मुझे इस ईमेल आईडी पे इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अब मैं इसी ईमेल आईडी की हेल्प से मैं इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने ओरिजिनल गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाले ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो अब आप देखोगे पीपल एंड एक्सेस वाले ऑप्शन में वो ईमेल आईडी मुझे दिखाई देगा जिस ईमेल आईडी पे अभी मैंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं यहां से। मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे देखो थ्री डॉट पे मैंने क्लिक किया गाइस। अब अगेन बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, अगेन आपको पीपल एंड एक्सेस वाले ऑप्शन पे आना है। अब देखो यहाँ पे वो ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, वो सभी ईमेल आईडी मुझे यहीं पे दिखाई देगा जिस ईमेल आईडी पे हमारा बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस कैसे देना है, लेकिन आप मुझे ये भी तो बताइए कि अगर मान लो सपोज किसी से आप सर्विसेज ले रहे थे, अब उसके साथ आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, या फिर कोई टीम मेंबर था जिसको आपने एक्सेस दिया था, अब वो टीम मेंबर आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो वैसे लोगों के ईमेल आईडी से आप कैसे एक्सेस हटाओगे? तो एक्सेस हटाने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। सिंपल, यहाँ पे जिस भी ईमेल आईडी से आप एक्सेस हटाना चाहते हो वो ईमेल आईडी पे क्या करना है, उस ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आप एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस आपको। पहले मैं पेन टैब ओपन कर लेता हूं। यस, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे मुझे रिमूव पर्सन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिमूव पर्सन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पे आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहां से इस ईमेल आईडी से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो एक्सेस है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से देखो, जैसे मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे वो ईमेल आईडी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक्सेस रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। अब यहाँ पे ये भी आपका एक सवाल हो सकता है कि सर मान लो सपोज समटाइम्स जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वहां पे बाय मिस्टेक अगर कोई गलत प्रोफाइल बन गया है या किसी प्रोफाइल को अगर डुप्लीकेट लिस्टिंग हो गई है, तो किसी प्रोफाइल को अगर मुझे डिलीट करना हो, ठीक है, अगर मान लो सपोज, या फिर हो सकता है इन केस कि आपने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया हो, ठीक है, आपने अपने बिजनेसेस को बंद कर दिया हो, क्योंकि बहुत सारे हमने ये भी सुना है कि होता क्या है कि जब आप बिजनेस को क्लोज कर देते हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हो और अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप अपने गूगल से रिमूव नहीं करते हैं, तो बहुत सारे इंक्वायरीज क्या होता है, क्योंकि पहले तो आपने प्रीवियस काम किया होगा, अब वहां से आपके पास बार बार इंक्वायरी आ रहा होगा, अब कस्टमर को तो अपडेट ही नहीं है कि आपने अपना बिजनेस को क्लोज कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी गूगल से रिमूव कर लेना है। अब कैसे रिमूव करोगे, तो रिमूव करने के लिए भी बहुत बेसिक स्टेप्स है गाइस। उसके लिए आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पे क्लिक करिए। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे गाइस, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे ही क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब इस पे आप क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मार्क दिस बिजनेस एज क्लोज्ड। अगर आपका बिजनेस क्लोज हो गया है तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करोगे, परमानेंट क्लोज का एक ऑप्शन दिखेगा बिजनेस आवर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सिंपल आवर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, अगर टेम्पोरी अगर आपने बिजनेस को क्लोज किया होगा तो टेम्पोरी क्लोज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर परमानेंट आपने बिजनेस को आपने क्लोज किया है तो परमानेंट आप क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिमूव प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर, इस पे क्लिक करिएगा और इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे करोगे गाइस तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट वेट, यस। अब यहाँ पे देखो मार्क योर बिजनेस एज परमानेंटली क्लोज, इस वाले ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर देना है। तो इससे कुछ ही दिनों के बाद जो आपका गूगल लिस्टिंग होगा वो गूगल के ऊपर दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया गाइस। अभी 2 चीजें मैंने आपको बताया कि अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल का किसी को देना हो तो कैसे आप ले सकते हो और डिलीट करना हो तो कैसे आप डिलीट कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? यस यस यस, क्लियर है? यस यस, वेरी क्लियर। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, जो कि काफी लोग अभी चैट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर कि मोबाइल नंबर को कैसे लाइव करें, हाउ टू लाइव फोन नंबर, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में ये पूछ रहे थे कि सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्या होता है कि मेरे प्रोफाइल पे नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो कस्टमर कैसे कांटेक्ट करेगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंजेस बहुत सारे लोग फेस करते हैं। यानी कि मैं ऐसा कह लूं कि अगर मान लो सपोज 10 लोग अगर 10% गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें 7 लोगों को प्रोफाइल पे प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे प्रोफाइल पे तो मोबाइल नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी एक सर्विसेज है जो कि आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हो लोकल बिजनेसेस ओनर को, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो, कस्टमर एक्वायर कर सकते हो, या फिर ऑर्गेनिक तरीके से। कल आपको मनीष सर ने आपको बताया होगा बहुत ही शानदार तरीका कि कैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हेल्प से, जीएमबी की हेल्प से कैसे आप कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाकर आप सर्विसेज अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप सर्च करोगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे और वहां पे आप देखना कि किसके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नंबर लाइव नहीं है। तो जिसके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नंबर लाइव नहीं होगा उसको आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट करके उसको ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। और इसके लिए मोबाइल नंबर लाइव करने के लिए केवल और केवल आप 1500 से आप 2000 रुपीज आप बस ये चार्ज कर सकते हो। वन टाइम सर्विसेज के लिए आप ये चार्जेस कर सकते हो, ठीक है। और ये गारंटेड आपको रिजल्ट, आपको गारंटी लेना है
कि आप 72 आवर के अंदर आप उसके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नंबर को लाइव कर सकते हैं। जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 72 आवर के अंदर किसी भी टाइप के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप मोबाइल नंबर को लाइव कर सकते हैं। अब ये आप ध्यान से सबसे पहले समझो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नंबर लाइव करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्या होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए। और आपके वेबसाइट पे जो नंबर आप लाइव करना चाहते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, वो नंबर आपके वेबसाइट पे भी होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये जिनमेट का वेबसाइट है, तो आप जैसे फुटर सेक्शन में आप जाओगे गाइस, तो यहाँ पे सेम नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो नंबर हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है वही नंबर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस नंबर को, जिस नंबर को आप लाइव करना चाहते हो, सबसे पहले वो नंबर आपको अपने वेबसाइट पे भी विजिबल करना है। उसके बाद वेबसाइट के साथ साथ आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि कोई भी जैसे आपके बिजनेस का जीएसटी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड लाइसेंस हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके बिजनेस का नाम विजिबल हो, आपके ऑनर का नाम विजिबल हो, वो फोन नंबर विजिबल हो जो फोन नंबर आप लाइव करना चाहते हो, सेम एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि सर ये जो आपने बताया ये क्यों हमें जरूरत पड़ती है, तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों मैंने बोला कि ये चीजें आपके पास अगर होगा तो 72 आवर के अंदर आप फोन नंबर को लाइव कर सकते हैं। तो लाइव करने के लिए अब आपको क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आना है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आने के बाद फर्स्ट स्टेप 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करोगे गाइस, इस तरीके से आपको क्लिक करना है। जैसे हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब इंटरफेस ओपन हुआ, अब सिंपल नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे गाइस, तो यहाँ पे कॉन्टेक्टस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉन्टेक्टस का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टेक्टस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्म को है ना बहुत ही ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस बिजनेस प्रोफाइल पे आपको हेल्प की जरूरत है। तो जिस भी बिजनेस प्रोफाइल पे आपका नंबर विजिबल नहीं होगा, उस प्रोफाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यह बताना है कि आप अपने प्रोफाइल पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो जैसे मोबाइल नंबर से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर सर्च किया। अब जैसे मोबाइल नंबर आप सर्च करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे गूगल आपको और भी आपके प्रॉब्लम से रेलेवेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इशू यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको दिखाई दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे फिक्स्ड फोन नंबर डज नॉट शो, यानी कि जो नंबर आपने ऐड किया था अपने प्रोफाइल में, वो नंबर आपके प्रोफाइल पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस नंबर को, यहाँ से इस प्रॉब्लम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे गाइस, तो उसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरीके से ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, ईमेल पे क्लिक करिएगा। अब जैसे ईमेल पे आप क्लिक करोगे गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, बाय डिफॉल्ट ये इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट होता है। उसके बाद आपको सबमिट फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर इंडिया, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस फॉर्म को देखिए बहुत ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड अ फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर दिस बिजनेस प्रोफाइल, आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट, यस। देन आपसे पूछा जा रहा है डिड यू रीड द गूगल माई बिजनेस क्वालिटी गाइडलाइंस, यस। उसके बाद फर्स्ट नेम, तो जो ऑनर का नेम होगा, ठीक है, जो बिजनेस ऑनर का नाम होता है गाइस, फर्स्ट नेम में आपको वो नाम लिखना है। उसके बाद जो लास्ट नेम होगा ऑनर का, वो लास्ट नेम आपको लिखना है। देन ईमेल आईडी में आपको क्या करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, तो जिस नेम से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है, उस नेम को कॉपी करिए
और उसी को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस नेम के अंदर गाइस आपको क्या करना है, उसी नेम को पेस्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट, तो आपका बिजनेस जो वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन आपसे पूछा जा रहा है वेयर डू यू मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को क्यों मैनेज करते हो, कहाँ मैनेज करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई मैनेज माई बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली ऑन सर्च और मैप, ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी, तो ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी क्या होता है, कहाँ पे मिलेगा, तो देखो जितने भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होते हैं सभी बिजनेस प्रोफाइल का अपना एक यूनिक आईडी होता है और वो आईडी आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ही दिखाई देता है। कैसे, तो थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा और बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग का, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे एडवांस सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल आईडी दिखाई दे रहा है, इसको कॉपी आईडी करिए। कॉपी आईडी करके आपको सिंपल यहाँ पे उस आईडी को पेस्ट कर दीजिए। देन जिस नंबर को आप लाइव करना चाहते हो उस नंबर को यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आपसे बोला जा रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट कितना अपलोड करना है, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जबकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है, देखो प्लीज अटैच कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू हेल्प आवर टीम इवेलुएट योर फोन नंबर एडिट्स, प्लीज इंश्योर द अपडेटेड फोन नंबर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द ऑफिशियल बिजनेस वेबसाइट, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो नंबर आप लाइव करना चाहते हो वो नंबर आपके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है कि अवॉइड सेंडिंग सेंसिटिव बिजनेस डॉक्यूमेंट, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट आप अटैच नहीं करें जिससे गूगल बिजनेस की टीम को वेरीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, तो आप जीएसटी कर सकते हो, टैन कर सकते हो, पैन कर सकते हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, एमएसएमई आप कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा बिजनेस लाइसेंस जिसपे ऑनर का नेम हो, बिजनेस एड्रेस हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर आपके बिजनेस का तो वो भी आप कर सकते हो, टेलीफोन बिल है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो, पोस्ट पेड मोबाइल फोन बिल है वो भी कर सकते हो, अगर गैस बिल है तो वो भी आप कर सकते हो, वाटर बिल है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो सारे बिल पे आपके बिजनेस का नाम मेंशन होता है, आपका एड्रेस भी मेंशन होता है, आपका फोन नंबर भी मेंशन होता है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट को आपको अटैच कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट है डू यू वांट टू अपडेट फोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल्स, यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, विद इन 72 आवर के अंदर गूगल के टीम की तरफ से आपके ईमेल पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने प्रोफाइल क्रिएट किया होगा। अगर डॉक्यूमेंट सारा वैलिड होगा, डॉक्यूमेंट पे सारी चीजें अपडेट होगा, ठीक है, तो जस्ट 10 मिनट के बाद जैसे ईमेल आएगा, 72 आवर के अंदर आ ही जाता है ईमेल। ठीक है, और वो सारी चीजें वैलिड डॉक्यूमेंट होगा तो उसके बाद 10 मिनट के अंदर अब आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपका फोन नंबर लाइव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी के भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप फोन नंबर को क्या कर सकते हैं, आप लाइव कर सकते हो। होप आप लोगों को अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर है गाइस, क्लियर एवरीवन, सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जिन लोगों का प्रॉब्लम था, जो भी लोग इंक्वायरी कर रहे थे चैट बॉक्स में कि सर फोन नंबर कैसे लाइव करें, फोन नंबर लाइव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कैसे आप लाइव कर सकते हो। यस यस यस, ओके गाइस, चलो ये तो क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब देखो इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, देखो अब अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एसीओ कैसे करना है, यानी कि लोकल एसीओ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि लोकल एसीओ कहते इसको क्यों है, क्योंकि बेसिकली आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपने लोकल बिजनेस को ही लिस्ट करते हैं और उस बिजनेस का जब आप एसीओ कर रहे हो तो उसको लोकल एसीओ कहा जाता है। ठीक है, तो लोकल एसीओ के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारे फैक्टर मैंने क्लासेस के अंदर भी बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है गाइस साइटेशंस। अब ये साइटेशंस क्या होता है, ठीक है, ये साइटेशंस क्या होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में आएगा या नहीं आएगा। देखो
जैसे मान लो सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपका एक रेस्टोरेंट है। अब आपने क्या किया, एक ब्लॉगर को आपने बुलाया या कोई पर्सन आया, ठीक है, कोई भी कस्टमर आया और कस्टमर ने क्या किया, आपके रेस्टोरेंट का एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिया, ठीक है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिया। अब जैसे मान लो सपोज वो वीडियो जैसे वायरल होता है, कोई भी चीजें आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जैसे वायरल होता है, तो लोग अब उस बिजनेस के बारे में गूगल के ऊपर इंक्वायरीज करना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये बिजनेस का लोकेशन क्या है, ये बिजनेस का कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, कहाँ पे है। तो ठीक है, तो जब इतनी सारी इंक्वायरीज जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड गूगल के ऊपर करना शुरू करते हैं, तो गूगल को ऐसा लगता है कि जो आपका बिजनेसेज है वो बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है आपके एरिया में, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड गूगल पे सर्च करेगा, तो वहां पे क्या करता है, गूगल आपके बिजनेस प्रोफाइल को गूगल अपने सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखाता है, क्योंकि गूगल को आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, एक सिग्नल आप भेज रहे हो कि आपके एरिया में लोग आपके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर है, आपके एरिया में आपका जो बिजनेस है वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो गूगल को इस तरीके से इंडिकेशन मिलता है। अब मान लो सपोज जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर तो आप खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, और ये आपके कंट्रोल में होता नहीं है कि सारे कस्टमर, जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो ऐसे में आप अपने बिजनेस को कैसे आप गूगल के सामने आप कैसे पॉपुलर आप बना सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आपको वेब पेजेस के ऊपर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है, अपने लोकल बिजनेसेस का आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। अब जो प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो अलग अलग वेब पेजेस पे, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं साइटेशंस, ठीक है। अब जैसे मानो सपोज जितने वेब पेजेस पे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का प्रोफाइल क्रिएट करोगे, गूगल के नजर में, गूगल के सामने आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा। और जब आपका बिजनेस गूगल के नजर में जितना ज्यादा पॉपुलर होगा, गूगल आपके बिजनेस प्रोफाइल को सर्च रिजल्ट में उतने ही टॉप पे रैंक करता है, ठीक है। तो अब ये साइटेशंस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो साइटेशंस भी क्रिएट करने का अलग अलग प्रोसेस है। बेसिकली साइटेशंस तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है लोकल साइटेशंस। अब ये लोकल साइटेशंस क्या होता है, यानी कि आपके एरिया में जितने भी ब्लॉगर होते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने सीखा है क्लासेस के अंदर, तो जितने भी ब्लॉगर होंगे आपके एरिया के, ठीक है, उनके वेबसाइट पे सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का एक क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है, जहां पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिटेल्स को क्या करोगे, अपडेट करोगे, और साथ ही साथ सेम बिजनेस नेम, फोन नंबर, और आपको ये फोन नंबर और एड्रेस, ये तीन चीजें आपको क्या करना है, सभी वेबसाइट पे आपको अपडेट करना है। इसके साथ साथ आप अपने वेबसाइट का भी लिंक साथ में जरूर अटैच करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको क्रिएट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप साइटेशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप समझो कि जो साइटेशंस होता है वो एक लोकल साइटेशंस, एक ये तरीका हुआ। दूसरा जो टाइप्स होता है साइटेशंस का, वो होता है नीश रिलेवेंट साइटेशंस, ठीक है। तो नीश रिलेवेंट साइटेशंस क्या होता है, जैसे मान लो सपोज अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके बिजनेस नीश से रिलेटेड जितने भी अलग अलग साइट्स है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और भी अलग अलग जो पॉपुलर जो वेबसाइट है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, या जो रेस्टोरेंट कह लो, या जो होटल की वेबसाइट है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस का क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन फीचर कर सकते हो। एक थर्ड होता है जनरल साइटेशंस, ठीक है। अब जनरल साइटेशंस के अंदर क्या होता है, जैसे न्यूज से रिलेटेड जो वेबसाइट हो गया, ठीक है, जिसकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत हाई होता है, जिसका पेज ऑथोरिटी भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे ऑथोरिटी वाली वेबसाइट पे जब आप बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब आप फीचर करवाते हो, तो गूगल को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के बारे में अवेयर है, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और ऐसे में आपके जो बिजनेस प्रोफाइल की जो रैंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और बहुत मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि जितना ज्यादा आप साइटेशंस क्रिएट करोगे, जितने ज्यादा वेब पेजेस पे अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप फीचर करोगे, उतना ही ज्यादा आपका रैंकिंग इंक्रीज होगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपको साइटेशंस पे ही फोकस करना है, बाकी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, बाकी चीजें पे भी फोकस करना है। साइटेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको साइटेशंस क्रिएट करते रहना है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वेबसाइट पे आपको साइटेशंस क्रिएट करना है। अब ये देखो साइटेशंस क्या है ना, जब आप साइटेशंस क्रिएट करोगे, तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस बनाओगे,
साइटेशंस भी बेसिकली दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस का मतलब ये हुआ कि जितने भी वेब पेजेस पे आप साइटेशंस क्रिएट कर रहे हो, यानी कि अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन आप फीचर कर रहे हो, तो सभी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस नेम सेम होना चाहिए, फोन नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए सेम, और एड्रेस सेम मेंशन होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने वेबसाइट का भी लिंक आपको मेंशन कर, कहीं पे क्या कर रहे हो, बस बिजनेस नेम आप मेंशन कर रहे हो और फोन नंबर मेंशन कर रहे हो, एड्रेस आपका मिसिंग है और वेबसाइट मिसिंग है। कहीं पे आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस नेम को आप फीचर कर रहे हो और वेबसाइट को आप फीचर कर रहे हो, वहां पे आपका फोन नंबर मिसिंग है और कहीं पे आपका एड्रेस मिसिंग है। तो ये जो साइटेशंस कहलाता है वो अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस कहलाता है। और अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस अगर आप क्रिएट करेंगे गाइस, तो इससे जो आपका रैंकिंग है वो डिक्रीज भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप गलत तरीके से साइटेशंस क्रिएट कर रहे हो तो उससे रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आप साइटेशंस क्रिएट करोगे तो उस समय आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस ही आपको क्रिएट करना है। अब साइटेशंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कंपटीटर रिसर्च करोगे, आप गूगल के ऊपर क्या करोगे, अपने कंपटीटर के बिजनेस को आप सर्च करके देखोगे, और सर्च करके आपको देखना है कि जो आपका कंपटीटर है उन्होंने कौन कौन से वेबसाइट पे साइटेशंस क्रिएट किया है। तो जितने भी वेबसाइट पे उन्होंने साइटेशंस क्रिएट किया होगा आपके कंपटीटर ने, सभी वेबसाइट का लिंक आपको क्या करना है, एक एक्सेल शीट के अंदर आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, अब सभी वेबसाइट का आपको डोमेन ऑथोरिटी चेक करना है, ठीक है। डोमेन ऑथोरिटी चेक करना है और आपको पेज ऑथोरिटी चेक करना है। ये कैसे चेक करोगे, तो कोई भी एसीओ टूल आपको क्या करना है, जैसे उबर सजेस्ट हो गया, फ्री में आप यूज कर सकते हो, एक दिन में 3 सर्चेज आप फ्री में कर सकते हैं। तो वैसे वेबसाइट के ऊपर आप उस वेबसाइट का जैसे यूआरएल आप पेस्ट करोगे तो सारा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, डोमेन ऑथोरिटी भी दिखाई देगा और पेज ऑथोरिटी भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब सिंपल, जिस वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी अच्छा होगा, जिसका पेज ऑथोरिटी अच्छा होगा, वैसे ही वेबसाइट पे आपको क्या करना है, साइटेशंस क्रिएट करना है। अब ये साइटेशंस कैसे आप क्रिएट करोगे, तो देखो, साइटेशन जब आप क्रिएट करते हो ना, तो समटाइम्स ये आपका फ्री भी होता है और समटाइम्स ये आपका पेड भी होता है, ठीक है। अब मान लो सपोज हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, जी न्यूज हो गया, आप चाहते हैं कि वो लोग अपने वेबसाइट पे आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन फीचर करें, ठीक है, तो वहां पे तो फ्री में नहीं होगा, ठीक है। इवन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसके मंथली विजिटर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो तो फ्री में नहीं साइटेशन ये कर आपके बिजनेस वेबसाइट के लिए तो नहीं करेगा। तो वहां पे क्या होता है, आप पैसे देकर भी साइटेशन क्रिएट करते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे फ्री, बहुत सारे फ्री साइटेशन वेबसाइट है जिसका डोमेन ऑथोरिटी बहुत अच्छा है, और उस पे अगर आप क्रिएट करते हो अपना प्रोफाइल अपने बिजनेस का, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट बना लीजिएगा। इवन यूट्यूब चैनल भी आपको क्रिएट करना है अपने बिजनेस नेम से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी जगह अपने बिजनेस से रिलेटेड आप अकाउंट क्रिएट कर दो, और सभी जगह आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर और साथ में वेबसाइट अपडेट होना चाहिए, सभी जगह सेम चीज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फ्री साइटेशन वेबसाइट लिंक आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो उसको ढूंढने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा एड अ वेबसाइट, ठीक है, एड अ बिजनेस या फिर एड अ वेबसाइट, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब एड अ बिजनेस जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, बहुत सारे वेबसाइट पे है ना एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। यूआरएल के अंदर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, पहला ऑप्शन दिखेगा कि ऐड योर बिजनेस, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐड योर बिजनेस, ऐड योर बिजनेस, और कहीं पे आपको दिखेगा क्लेम योर बिजनेस, ठीक है, कहीं पे आपको दिखेगा क्लेम योर बिजनेस। अब ऐसे में क्या करना है, जितने भी इस तरीके का बिजनेस वेबसाइट आपको दिखे, ठीक है, उस वेबसाइट को आपका यूआरएल कॉपी करके एक्सेल के अंदर आप क्या कर लीजिएगा, सीट आप बना लीजिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सभी वेबसाइट का आप डोमेन ऑथोरिटी चेक कर लीजिएगा। डोमेन ऑथोरिटी चेक करने के बाद जिसका ऑथोरिटी अच्छा हो, वैसे वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, साइटेशंस क्रिएट कर सकते हो। कैसे, एग्जांपल के लिए जैसे एक सुलेखा वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे सुलेखा मैंने सर्च किया। अब इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, सुलेखा वेबसाइट, इसको मैंने ओपन किया।
अब इसी तरीके से जो साइटेशंस वेबसाइट होते हैं ना, उस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर होम पेजेस के ऊपर या तो ये ऑप्शन दिखेगा लिस्ट योर बिजनेस, या फिर आपको दिखेगा ऐड योर बिजनेस। तो ये दोनों ऑप्शन कहीं पे दिखे उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्लिक किया लिस्ट योर बिजनेस, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होगा, अपना नंबर देना होगा, और नंबर देकर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को जैसे एंटर करोगे तो आगे जो प्रोसेस है, आपसे आपका बिजनेस नेम पूछा जाएगा, आपका बिजनेस एड्रेस पूछा जाएगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर पूछा जाएगा, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो पूछा जाएगा, आपका बिजनेस वेबसाइट क्या है वो पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जैसे एंटर करोगे गाइस, तो वहां पे क्या होगा, इस सुलेखा वेबसाइट पे आपका एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से आपको जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वेब पेजेस पे आपको अपने बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करना है, दैट्स कॉल्ड साइटेशंस। अब ऐसे में अगर आप खुद से अगर खोजना जाओगे गाइस, खोजने अगर जाओगे साइटेशंस वेबसाइट, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इवन आप खोज भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सिंपल सा है। हमने क्या किया है, जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पे गाइस हमने क्या किया है, 100 प्लस फ्री साइटेशंस लिंक हमने क्या किया है, फ्री साइटेशंस वेबसाइट लिंक हमने रेडी कर दिया है, एक पीडीएफ इसका बना दिया है, ठीक है। अब ये पीडीएफ को कैसे लेना है वो आगे सारी चीजें आपको मनीष सर बताएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप चाहते हो सच में कि अपने लोकल बिजनेसेस से आपको कस्टमर आए, बिजनेसेस आए, तो आपको साइटेशंस के ऊपर काम करना होगा। और आपको पता है कि आप स्टार्टिंग में आप अगर लोकल बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हो तो ऐसे में आपके लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा चैलेंजेस होता है, ना कि आप फ्री में भी आप पेड करके भी आप साइटेशंस नहीं बनवा सकते हो। तो ऐसे में मैंने 100 प्लस ऐसे साइटेशंस वेबसाइट का लिंक हमने रिसर्च करके ऐड किया है पीडीएफ के अंदर, जिसका डोमेन ऑथोरिटी बहुत हाई है और पेज ऑथोरिटी भी बहुत अच्छा है। अगर उन सभी वेबसाइट पे अगर आप साइटेशंस क्रिएट करते हो अपने वेबसाइट का, तो आपके वेबसाइट की रैंकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसको मनीष सर जैसे बताएंगे उसको ले ही लेना आप, अगर आप मिस करोगे दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। देखो काम करने का दो ही तरीका है। पहला तरीका क्या है कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस लो, फिर जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आप काम करोगे, तो फिर आपको इनिशियल ग्रेजुअली क्या होगा, बहुत आपको धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपको टाइम भी बहुत ज्यादा आपको देना होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफाइल को रैंक किया है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे चेकलिस्ट बनाए होंगे, बहुत सारे साइटेशंस लिंक बनाए होंगे, तो सिंपल उसको आप पैसे पे करके आप खरीद लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ज्यादा समय नहीं देना होगा और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो नो डाउट आप स्टेप बाय स्टेप अपने लर्निंग से मिस्टेक करिए और उस मिस्टेक से सीख कर आप काम करते जाओ, तो ऐसे में आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी पता है आपको आज का समय बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, इसको जरूर आप लोग ले लीजिएगा। साथ ही साथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप देखोगे गाइस, मैंने बहुत सारी चीजें आपको फैक्टर बताया जिस पे डिपेंड करता है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं अभी क्लासेस को कंटिन्यू करूँ गाइस, तो अभी नॉन स्टॉप मुझे 2 दिन पढ़ाना होगा, तब जाकर गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका ये सिलेबस, ये कोर्स आप कह लो कंप्लीट हो पाएगा। तो अब ये सारी चीजें तो क्लासेस के अंदर ये कवर करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है, राइट। तो जितने भी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा या नहीं करेगा, उन सभी फैक्टर का हमने क्या कर लिया है, एक एक्सेल सीट बना दिया है, ठीक है। एक एक्सेल सीट बना दिया है जो कि कंप्लीट डिटेल्ड सीट है, ठीक है, डिटेल्ड सीट है, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए जितनी भी चीजें जरूरत होती है, सारी चीजें हमने रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, और जितने भी क्लाइंट का हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम किया था, सभी का ओवरऑल एक्सपीरियंस को हमने कलेक्ट करके एक डिटेल 200 प्लस चेकलिस्ट, डिटेल चेकलिस्ट हमने एक्सेल शीट तैयार किया है, ठीक है। जो कि कैसे आप क्लेम करोगे, कैसे ले सकते हो, कैसे मिलेगा, फ्री में मिलेगा, पे करके आपको लेना है, ये मनीष सर के ऊपर है, मनीष सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 2 चीजें तो आपको एनी हाउ लेना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये 200 प्लस चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, तो डेफिनेटली
कोई भी आपको नहीं रोक सकता है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करने के लिए। हाँ, लेकिन आपको ये सारे चेकलिस्ट के ऊपर आपको काम करना होगा। जो भी पॉइंटर लिखा होगा एक्सेल सीट के अंदर, उस पॉइंटर को आइए अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करिए, और जो भी पॉइंटर लिखा होगा कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या आपको करना है, कहां पे कीवर्ड ऐड करना है, वो सारी चीजें आपको अपडेट करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं रैंक कर पाओगे। और इतने डिटेल से हमने बनाया है ना गाइस, आप कहीं पे भी पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं भी आप सर्च कर लेना, आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये सारी चीजें अगर फ्री में मिल रहा होता तो आप यहाँ पे नहीं होते, हम भी यहाँ पे क्लासेस नहीं दे रहे होते। सब लोग ऐसे यूट्यूब से ही सीख लेते। यूट्यूब पे बहुत बेसिक नॉलेज शेयर होता है, जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कस्टमर के साथ काम कर रहे होंगे गाइस, तो बार बार ये भी तो हो सकता है कि अभी आप न्यूबी हो, नए हो, तो आपके किसी मिस्टेक से ये कस्टमर का प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो गया, तो अब ऐसे में समझ सकते हो कस्टमर का आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, दोबारा वो कस्टमर आपसे सर्विसेज भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जब आपके मिस्टेक से अगर किसी कस्टमर का गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो जाए। तो क्यों सस्पेंड होगा? आप जिनमेट के साथ आप अटैच हो, जिनमेट से आप सीख रहे हो, तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखो, इसके लिए भी हमने क्या किया है, एक डिटेल्स एक पीडीएफ गाइड बना दिया है कि अगर कोई प्रोफाइल सस्पेंड हो गया, अगर कोई प्रोफाइल ये डिसेबल हो गया, तो उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हो, इसका भी हमने डिटेल्स गाइड बना दिया है। और उस गाइड को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी तरीके के प्रोफाइल को आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट भी आपको मनीष सर बता देंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके का से आपको काम करना है, प्रोजेक्ट में क्या क्या कंप्लीट करना है। जो भी चीजें मैंने क्लासेस के अंदर आपको सिखाया, यही सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी कंप्लीट करना है, सीखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जितने भी चीजें थी ऑलमोस्ट वो सारी चीजें मैंने बता दिया। और जितनी चीजें रह गई है गाइस, वो सारी चीजें तो आपको ये चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूड है। और ये साइटेशंस लिंक भी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने कैसे साइटेशंस क्रिएट करना है वो भी सिखा दिया है। सो इतनी ही सारी चीजें गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर होता है। अब जो आपने सीखा है बस उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए, सभी लोग, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। क्लियर एवरीवन? सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गया? मजा आया सभी लोगों को? गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो अभी तक नहीं जान रहे थे क्या होता है, अच्छे तरीके से सभी लोगों को समझ में आ गया? यस, क्लियर क्लियर सर, मजा आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ गाइस, माइंड ब्लोइंग, राइट इन अ चैट सेक्शन गाइस। एक बार सारे लोग लिखेंगे माइंड ब्लोइंग राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, क्योंकि नो डाउट यार, इतना अगर आप देर तक बैठे रहे और आपने गूगल बिजनेस को इतने अच्छे से समझा, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, लिटरली कैसा रहा सेशन, माइंड ब्लोइंग। और वो इमोजी चाहिए यार, मुझे तो फायर वाला इमोजी बहुत सुंदर लगता है देखने में। यस, माइंड ब्लोइंग, दैट्स गुड, अमेजिंग, शानदार, क्या बात है। सो नाउ गाइस, आपने पूरे सेशंस को काफी अच्छे से एंजॉय करा। सो अभी हम लोग असाइनमेंट के ऊपर बातें करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। गाइस, आपको कैसा लगा ये पूरा सेशंस कंप्लीटली? एज यूजुअल, जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूँ, प्लीज जाइए आप हमारे इंस्टाग्राम पर, जेनमेट के इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हो। साथ ही साथ गाइस, आप फीडबैक, मैं चाहता हूं कि आज का जो फीडबैक है डायरेक्टली आप सिद्धार्थ सर को ही शेयर करो। कहते हैं जो पढ़ाता है बंदा, वो दिल से जब पढ़ाता है और उसको जब सीरियसली फीडबैक मिलता है तो बहुत मजा आता है, राइट। मैं यहाँ पर आपको सिद्धार्थ सर का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप वहां पर बिल्कुल कनेक्ट होइए। और क्या आपको लगा आज का द बेस्ट पार्ट, क्या लगा जेनमेट के इंस्टाग्राम पर और सिद्धार्थ सर के इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके? बता सिद्धार्थ सर, एक बार चैट बॉक्स में लिंक शेयर करेंगे क्या एवरीवन करके? सर मैंने ईमेल कर दिया है आपको, एक्चुअली व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है मेरे सिस्टम में। चलो चलो, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड, या